अच्छा, इसी बीच अब बड़ी खबर की तरफ करेंगे रुख। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज होने हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, त्रिपुरा की धनपुर बॉक्सनगर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग है और केरल की पुडुपल्ली, झारखंड की डुमरी सीट पर भी वोटिंग लगातार जारी है। भारत 24 के संवाददाता कुछ देर पहले ग्राउंड से जुड़े भी थे। उन्होंने बताया कि क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं और कौन कौन सी सीट से किस किस के बीच टक्कर है। तो देखिए, 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव फिलहाल वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। इससे जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में पहली बार INDI गुट के एक दल और बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। INDI गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने उम्मीदवार फिलहाल यहां पर उतारे। कड़ी टक्कर की, इससे पहले पलक आप भी जिक्र कर रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर प्रचार किया है। उधर यहां पर अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा था। तो अब देखना ही होगा कि जीत किसकी होती है, क्योंकि 6 राज्य 7 सीट और उपचुनाव के लिए वोटिंग है जारी। और इस बीच अभी बड़ी खबर आपको बता दें, साथ ही देखिए आज शिक्षक दिवस भी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है आज। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उस दौरान आपको बता दें 75 शिक्षकों से कल पीएम मोदी ने भी मुलाकात की और दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज सम्मानित करने वाली तमाम शिक्षकों को। और कहा भी जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा गुरुर्देवो परमेश्वरा। तो देखिए, खास बात यह है कि अगर दैनिक भास्कर की बात की जाए तो कुछ देर पहले हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे थे दोनों के दोनों। यहाँ पर शिक्षकों ने सिखाया जिज्ञासु बनो, सवाल करो। और अलग अलग यहाँ पर आप देखेंगे तो नीरज चोपड़ा है, विदु विनोद चोपड़ा है, पंकज त्रिपाठी हैं और इसके अलावा हंसल मेहता, आयुष्मान खुराना। और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कैसे उनके जो टीचर्स थे उन्होंने उनके जीवन को अच्छा बनाया। देखिए, नीरज चोपड़ा कहते हैं कि पहले कोच जय चौधरी ने मुझे जीवन के 2 जरूरी सबक सिखाए, हार से निराश मत होना और जीत को हमेशा सिर पर हावी मत होने देना। और दूसरा सबसे बड़ा जरूरी सबक था फिटनेस का। खेल हो या फिर जीवन, शरीर फिट है तो दिमाग भी फिट रहेगा और फिटनेस की राह अनुशासन की राह है। तो देखिए पलक, यहाँ पर दैनिक भास्कर की अगर बात की जाए तो एक पूरा पेज यहाँ पर आपको नजर आएगा और इसमें आज ये जो पेज है शिक्षकों के लिए समर्पित और तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं कैसे उनके टीचर्स ने उनके जीवन को बदला है, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महिमा, और शिक्षकों का एक अलग योगदान भी हर किसी के जीवन में होता है। आज जो भी जहां भी है उन गुरुओं की वजह से, उन शिक्षकों की वजह से। गुरुओं से सीखे जिंदगी के सबक, शिक्षकों ने सिखाया जिज्ञासु बनो, सवाल करो। शिक्षक दिवस पर दिग्गजों ने साझा किए अपने अपने अनुभव, जैसा कि महिमा भी यहां पर जिक्र कर रही थी। शिक्षकों ने सिखाया जिज्ञासु बनो, सवाल करो। आज हर तरफ शिक्षक दिवस की धूम है। शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, स्कूलों में भी मनाया जाएगा, कॉलेजेस में मनाया जा रहा है। और ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने स्तर पर बड़े बड़े काम किए, उन्हें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति, आज सम्मानित भी करने वाली हैं। जैसलमेर के कन्नूई गांव को शिक्षकों ने बदला है। स्कूल छोड़ चुकी 143 बेटियां फिर से पढ़ने लगी और अब बोलती है फर्राटेदार अंग्रेजी। टैबलेट से पढ़ाई करेंगी लड़कियां, क्योंकि देखिए लगातार लड़कियों की स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या बड़ी होती जा रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसी बीच अगर इस तरीके की खबर सामने आती महिमा, तो काफी ये सुकून देने वाली होती है कि जब लड़कियां छोड़ चुकी जो स्कूल, वो एक बार फिर से स्कूल जाने लगी हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी में भी बात कर रही है। अच्छा, आप जिस खबर की बात कर रही हैं ना पलक, वो इस वक्त दैनिक भास्कर में देखिए यहाँ पर ये तस्वीर भी उन बच्चियों की फिलहाल यहाँ पर है और स्कूल छोड़ चुकी 143 बेटियां फिर पढ़ने लगी, अब बोलती अंग्रेजी। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, जिन बच्चियों का जिक्र फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है, ये वो तस्वीरें हैं पलक। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बच्चियां फिलहाल स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थी, लेकिन अब ये बच्चियां वापस स्कूल जाने लगी। एक और स्टोरी यहाँ पर है, मैं एक बार फटाफट से उसका भी जिक्र कर देती हूँ। ये जम्मू कश्मीर की स्टोरी है और देखिए यहाँ पर भी फिलहाल तस्वीर है। ये उस स्कूल की तस्वीर है जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं आज भी। लेकिन अगर करगिल की बात की जाए तो करगिल में भी सीमा से लगे काकसर गाँव में दरअसल ये स्कूल है और 2019 तक ये मिडिल स्कूल था, अब हाई स्कूल बन चुका है। और इस खबर के बारे में ये फिलहाल बताया गया कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी, कई युद्ध देखे, लेकिन फिर भी उनके हौसले आज भी बुलंद है। और ये सब किसकी वजह से हो पाया है पलक? ये सब उनके टीचर्स की वजह से हो पाया। तो देखिए टीचर्स के हौसले बुलंद है और हमेशा टीचर्स की वजह से बच्चे आगे बढ़ पाते हैं पलक। बिल्कुल महिमा, वही इस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे। आज जो भी है, जहां भी, जिसने भी जिंदगी में जो भी पाया है, वो सिर्फ और सिर्फ
शिक्षक की देन होती है। हालांकि माँ को पहला गुरु कहा जाता है, पहला शिक्षक कहा जाता है, और इसलिए आज एक तरीके से कहें तो माँ का भी दिन हो जाता है, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है। तो आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और इस मौके पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और पूरे देश में महिमा इसकी धूम भी देखने को मिल रही है। अच्छा, आपने यहाँ पर माँ का जिक्र किया है, तो फिर देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये आपको हम फिलहाल तस्वीर दिखा रहे हैं, और हैप्पी टीचर्स डे कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रंगोली के जरिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो तस्वीर है वो उकेरी गई है। ये तस्वीर आपको इस वक्त हम लगातार दिखा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद की तस्वीर बताई जा रही है। आसपास में आपको बच्चे भी नजर आएंगे और ऐसे में यहाँ पर आज टीचर्स डे मनाया जाना है, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी तस्वीर और खूबसूरती से यहाँ पर उकेरी गई है, वो भी रंगोली के जरिए। बिल्कुल महिमा, ये तस्वीर वाकई बेहद खूबसूरत है। ये तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि एक जीवन को आकार देना, जीवन को किस रास्ते पर ले जाना है, किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचना है, ये तमाम काम सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक कर सकता है। और जो आज जहाँ भी है वो अपने शिक्षक की बदौलत है, अपने गुरुओं की बदौलत है, तभी आज हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, आप क्योंकि हम लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वहाँ पर बहुत खूबसूरत मुझे तो तस्वीर लग रही है, आपको भी लग रही है? अच्छा, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बार कहा था, वो मैं आपको कोट करके फटाफट से बता देती हूँ, शिक्षा राजनीतिक या फिर आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है क्रांति। तो कोट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज पूरे देश की अगर बात की जाए तो हमेशा स्कूल टाइम की अगर बात करें तो जब मैं स्कूल में थी, इनफैक्ट कॉलेज में भी यहाँ पे करने वाली थी कि स्कूल टाइम का इस समय हम कैसे टीचर्स डे मनाया करते थे, काफ़ी उस वक्त जोश देखने को मिलता था। हालांकि आज भी इसी तरह का जोश स्कूलों में देखने को मिला, और मैं भी आज इसके ज़रिए अपने जो टीचर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया ज़िंदगी में भी, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बिल्कुल महिमा, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक ये पहुँचा रहे हैं। रंगोली के जरिए यहाँ पर ये उकेरी गई है आकृति, ये तस्वीर उकेरी गई है स्कूल के बच्चों के द्वारा, और ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं और काफ़ी बड़े आकार में स्कूल के बीच प्रांगण में ये कैंपस में मौजूद है ये तस्वीर, और बेहद खूबसूरत ये तस्वीर लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम प्रोग्राम्स भी आज किए जाएंगे। कहीं पर निबंध लेखन होता है, भाषण प्रतियोगिता होती है, लेकिन बच्चे कितने उत्साहित हैं वो आपको एक बार सुना देते हैं। आज हमने टीचर्स डे के उपलक्ष्य में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की पेंटिंग बनाई है पूरे बास्केटबॉल ग्राउंड में। हमारे निर्देश में हमारे शिक्षक रहे हैं नवनीत गोस्वामी जी और पवन पाल सर और सारिक सर। किस चीज़ से आपने ये पेंट बनाया है पूरा? सर हमने रंगोली से बनाई है पेंटिंग, पूरा कलर से बनाया है। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में 4 घंटे लग गए हैं। तो आप ट्रिब्यूट किया है आपने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी है? सर और चलिए पलक आगे बढ़ते हैं, मणिपुर की खबर बता देते हैं। एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों पर एफआईआर, अध्यक्ष समेत 3 सदस्यों पर हिंसा भड़काने की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। एडिटर्स गिल्ड ने दरअसल फोटो कैप्शन पर अपनी गलती भी मानी थी। वन विभाग दफ्तर को कुकी समुदाय का घर बता दिया था, और अब इसके बाद देखिए एक्शन यहाँ पर फिलहाल लिया गया, एफआईआर लॉन्च की गई है। बिल्कुल भाई, मैं कई अखबारों में इसका जिक्र भी है और ये हेडिंग भी दी गई है। मणिपुर से ये जानकारी है जहां पर एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अध्यक्ष समेत कुल 3 सदस्यों पर हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप में ये केस दर्ज किया गया है। एडिटर्स गिल्ड ने फोटो में जो कैप्शन था उसमें गलती मानी, वन विभाग दफ्तर को कुकी समुदाय का घर बताया था, ये बड़ी जानकारी है। साथ ही आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गिल्ड पर राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप है। दरअसल एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 2 सितंबर को एक मीडिया रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ द एथनिक वायलेंस इन मणिपुर था। रिपोर्ट में सरकार की लीडरशिप को पक्षपाती बताया था। वीरेंद्र सिंह ने गिल्ड के 3 सदस्यों पर केस किया है और इन तीनों के नाम सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर हैं। देखिए, सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उन्होंने एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स को वार्निंग भी दी थी। सीएम ने कहा था कि सच जानने के लिए घटना वाली जगह पर जाए, सच्चाई को जाने, सभी समुदाय के लोगों से मिले और फिर जो जानकारी मिले उसे पब्लिश कीजिए आप। साथ ही उन्होंने चुनिंदा लोगों से मिलकर नतीजा निकालने को भी गलत फिलहाल बताया था। तो ये ओवरऑल खबर हमने आपको बताई कि पूरा मसला क्या था और आखिर क्यों एफआईआर दर्ज की गई है। बीरेन सिंह ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुन भी लीजिए। That is highly condemnable. That's why the state government has filed an FIR against the members of the editor guilds who are trying to create more, classes in the state government.
और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं राजनीति से जुड़ी हुई खबर का। INDI ब्लॉक कैंपेन की कमेटी की पहली बैठक होने वाली है आज। 19 सदस्यों वाली कैंपेन कमेटी में 2 और सदस्यों को शामिल फिलहाल किया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी 13 सितंबर को मीटिंग करने वाली है। INDI की अगली बैठक भोपाल में हो सकती है, ये फिलहाल जानकारी मिली। हालांकि इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है दिल्ली में मीटिंग हो, लेकिन अब खबर सामने आ रहा है कि हो सकती है ये जो मीटिंग अगली होने वाली है वो भोपाल में होने वाली है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी 13 सितंबर को यहाँ पर मीटिंग करेगी। 2 और लोगों को इसमें फिलहाल जोड़ा गया है। बिल्कुल महिमा, पहली बैठक हुई बिहार के पटना में, फिर हुई बेंगलुरु में, फिर मुंबई में, और अब जानकारी है कि भोपाल में होगी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब ये तीसरी बैठक होने जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, उदयनिधि के स्टेटमेंट पर बटी कांग्रेस, सनातन का सम्मान होना चाहिए, TS सिंहदेव की तरफ से कहा गया। मैं उदयनिधि से सहमत नहीं हूं, ये कमलनाथ की तरफ से कहा गया। इसके अलावा आपको बता दें, प्रियंक खड़गे ने उदयनिधि का समर्थन किया है। उदयनिधि के स्टेटमेंट पर INDI गठबंधन में फूट दिख रही है, ये एक बार महिमा भी यहां पर जिक्र करी थी। महिमा, आपने तमाम स्टेटमेंट का यहां पर जिक्र भी किया था। देखिए, इससे पहले ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो उदयनिधि का विरोध करती हुई फिलहाल वो नजर आ रही। ममता बनर्जी की टिप्पणी क्या है वो भी आपको हमने बताया था। तो सनातन का सम्मान होना चाहिए, ये अलग अलग नेताओं की टिप्पणी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि सभी अखबारों में हेडलाइन के तौर पर बताई गई, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस नेता की तरफ से क्या टिप्पणी फिलहाल की गई थी। और चलिए अब बात करते हैं, राजस्थान की खबर मिल रही है कि किसान सम्मेलन कल होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस किसान सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। पलक, बिल्कुल महिमा, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में ये सम्मेलन होगा। कई योजनाओं का शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। CM अशोक गहलोत और दूसरे नेता भी यहां पर मौजूद होंगे। राजस्थान से ये जानकारी है, जहां पर किसान सम्मेलन का आयोजन होगा कल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर होंगे और किसानों को साधने की कोशिश यहां पर की जाएगी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में सम्मेलन का आयोजन होगा, कई योजनाओं का शिलान्यास होगा और लोकार्पण भी होगा। खुद CM अशोक गहलोत के साथ साथ तमाम बड़े चेहरे महिमा यहां पर मौजूद होंगे। अगली खबर आपको बता देते हैं, बालासोर हादसे से जुड़ी हुई। 94 दिन बाद भी 28 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। अधिकारी बोले कि बीते 10 दिन से शव की पहचान करने कोई भी नहीं आया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर 3 जो अधिकारी थे उन पर एक्शन लिया गया, उन पर लापरवाही के आरोप लगे, उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन हादसा इतना बड़ा था कि 94 दिन के बाद भी अभी तक 28 शव ऐसे जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। पलक, महिमा, बिल्कुल इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई आगे हो रही है। अभी आपने जिक्र भी किया जो 3 अफसरों का, उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन बड़ी बात है कि 94 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 28 शव ऐसे हैं जिनकी कोई भी पहचान नहीं हुई है। और अधिकारियों का कहना है कि बीते 10 दिन से शव की पहचान करने के लिए कोई नहीं आया। शायद जिसके अपने खोए होंगे वो आस भी छोड़ चुके होंगे और यही वजह है कि अब तक इतने शवों की पहचान भी नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पाक समर्थित नारे पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। अनुच्छेद 370 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने NC सांसद से लिखित हलफनामा मांगा है। NC सांसद अकबर लोन से हलफनामा मांगा है। महिमा, तो देखिए खबर है, और अकबर लोन ने पाक के समर्थन में नारेबाजी की थी और इसको लेकर के सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे। कश्मीर भारत का अंग है, संविधान में विश्वास है। उन्होंने कहा है कि अपने हल्फनामे में तमाम बड़ी बात आपको फिलहाल लिखनी होगी। अगली खबर आपको बता देते हैं, म्यांमार में पुलिस पर हमला हुआ है, साथ ही पुलिस परिसर में ड्रोन से भी भीषण से हमला किया गया। हमले में सैनिक कमांडर सहित 5 लोगों की जान चली गई है। हमले में 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। पीपुल्स डिफेंस फोर्स पर हमले के आरोप फिलहाल लग रहे हैं। किस तरह से एक्शन लिया जाता है वो देखना काफी महत्वपूर्ण। लेकिन हम पहले भी देख रहे हैं कि हमने अगर बात की जाए म्यांमार की, तो इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है पलक। लेकिन अब यहाँ पर एक पार्टी पर आरोप फिलहाल लग रहा है, पुलिस परिसर में पर ड्रोन से हमला कर देना बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से एक और खबर आपको बताएंगे, जहां पर सीकर में नीट स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। पंखे से लटका हुआ यहां पर शव मिला। रक्षाबंधन के बाद छुट्टियों से लौटा था ये छात्र। और महिमा, जिस तरीके से बार बार राजस्थान यानी कि कोटा एक सुसाइड हब बनते जा रहा है, स्टूडेंट्स यहां पर सुसाइड कर रहे हैं। और ये खबर है सीकर से, जहां पर नीट स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। पंखे से लटका हुआ शव बरामद हुआ है। क्योंकि देखिए, इसके पहले भी हालांकि CM ने तत्काल एक्शन लेते हुए जो मंथली टेस्ट होते हैं उन पर रोक लगा दिया गया था। क्योंकि इसके पहले जो खबरें सामने आई थी सुसाइड की, बच्चों की आत्महत्या की, वो उन्हीं से जुड़ी हुई खबर थी कि बच्चे टेस्ट देने गए, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए और उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। इसी को देखते हुए CM की तरफ से कदम उठाया गया, पूरे राजस्थान में ये कदम उठाया गया कि जो मंथली टेस्ट होते हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही।